बीच में रोक रहा हूं, आपको टोक रहा हूं। एक सवाल ये भी, किसानों का जिक्र किया आपने, बिकाऊ टिकाऊ पर भी आऊंगा। किसानों का जिक्र किया आपने, मंदसौर पहुंचे थे भरोसा देने कमलनाथ की कर्ज माफी हुई है, उस दौरान ठीक है वो टर्निंग पॉइंट था, लेकिन अब हालात फिलहाल बदले हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के लिए ताबड़तोड़ ऐलान, ताबड़तोड़ घोषणाएं वर्तमान सरकार ने की हैं। क्या ऐलान करें, 10 रुपए रोज की सिर्फ घोषणा करिए, दिए नहीं है। कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को 11,500 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया है। हमने घोषणा, ये तो शिवराज जी तो नारियल जेब में लेके चलते हैं, जब इच्छा वहां फोड़ दिया, और 22,000 पहले की इनकी घोषणाएं पड़ी हुई है। आज तो जनता जानती है कि कमलनाथ जी घोषणाएं नहीं करते, काम करते हैं। गाय पे हमेशा राजनीति नहीं करी, गाय पे मंदसौर साक्षी है कि पूरा 100% मंदसौर का कर्जा माफ हो चुका है। वहां पे पिछली बार बाढ़ आई थी, आपदा आई थी, सोयाबीन खराब हुई थी, तो कितना मुआवजा मिला था। इस बार किसान मुआवजे की बाढ़ जो रहा है, पर 1 रुपया नहीं मिला, और पिछली बार के बीमे पे उचक रहे हैं, उसमें भी सेटिंग कर ली। इस पर आशीष जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले दिनेश गुप्ता जी के पास। दिनेश जी, जो बीजेपी में आज देखा, बीजेपी दफ्तर में आज देखा, मैं उस पर बाद में बात करूंगा कि माधवराव सिंधिया की पुण्यतिथि भी मनाई गई, लेकिन आज जो भव्य आयोजन हुआ, ये अमूमन ऐसा क्या बीजेपी में आपने देखा है? क्या ये हम नहीं माने कि झूठों को मनाने की या वाकई में सामंजस्य बैठाने की कोशिश है? मालवा की 7 सीटों पर फोकस है, वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए? बिल्कुल प्रशांत जी, ये जितनी कवायद होती है चुनाव के दौरान, जो इस तरह के आयोजन जो है, आप इसे बहुत सामान्य प्रक्रिया नहीं कह सकते। और कैलाश विजयवर्गीय जी जो है, आप बीच में हमने देखा, वो कहीं ना कहीं रूठे रूठे से दिखाई दे रहे थे, और निश्चित तौर पर उनका उस क्षेत्र में प्रभाव है। सुधीर गुप्ता जी हैं, वो तो उनके संसदीय क्षेत्र में ही चुनाव होना है। तो एक संदेश जो है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से देना चाहते हैं कि हम सबके बीच में समन्वय है, कोई भी जो है अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप जो है एक दिखे भी नहीं, और एक होकर युद्ध भी लड़ाइए। जब आप जिस तरह से हम कह रहे हैं ना कि साइकोलॉजिकल पार वोटर के साथ चल रहा है, तो इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एक होने का दिखे भी। हम सबसे जो समस्या आ रही थी, जो नीचे ग्राउंड लेवल से जो एक चीजें चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो नए सदस्य आए हैं, उनको लेकर वर्कर कंफर्टेबल नहीं है। ये भी बात आ रही थी कि कार्यकर्ता चुनाव प्रचार में रुचि नहीं ले रहा है, या जो नए उम्मीदवार घोषित होने हैं या जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ समन्वय नहीं बन पा रहा है। तो वो नीचे का समन्वय तब होगा जब ऊपर बड़े नेताओं में समन्वय की स्थितियां बनेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो असाधारण परिस्थिति में जो साधारण संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो आपको बहुत जल्दी इसके नतीजे भी मिलेंगे। क्योंकि चुनाव का आज जो आगाज, कल चूंकि घोषणा हो चुकी है, आज पहला आयोजन जो है मंदसौर में कमलनाथ जी का था, तो अब निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपने आगे की जो रणनीति है, वो कहीं ना कहीं उसको भी आज ही तय कर रही होगी कि हमें अगला कदम क्या उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है अगला कदम, अगले कदम की तैयारी बीजेपी, और स्वाभाविक है हालांकि चुनाव बहुत अच्छे से लड़ती है बीजेपी, ये कहा जाता है, दिखता भी है कैडर बेस। आशीष अग्रवाल जी, कुछ जवाब भी आप देना चाहते थे इसमें साथ?